कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने तस्मै वंशकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकानन्द राधाकान्तमुस्तके तप्तकान्तचरणोराणि राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। आप सभी का इस नासिक रिट्रीट में स्वागत है। It's a very special place where we are sitting right now. We are right at the lotus feet of Lord Shiva. आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे राइट हैंड साइड पे कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है। इसकी अपनी ही महानता है, अपनी विशेषता है। This is not a स्वयंभू मूर्ति of God. एक समय की बात है, शिव जी और ब्रह्मा जी का यहाँ संवाद चल रहा था। किसी कारणवश ब्रह्मा जी उस सभा में संस्कृत में शब्द आता है जल्पा, प्रजल्पा, संजल्पा। जल्पा मतलब बोलना, प्रजल्पा मतलब व्यर्थ का बोलना, संजल्पा मतलब की बात करना। ब्रह्मा जी भी कभी कभी अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देते हैं। हमारा तो क्या नहीं क्या। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी यहाँ प्रजल्पा शिव जी के अनुसार प्रजल्पा कर बैठते हैं, जिसके कारणवश शिव जी I'll speak something about Lord Shiva today. Once again, सावन का महीना है and we are actually in one of the very इस धाम की स्थापना actually एक प्रकार से शिव जी के द्वारा की गई थी। I'll speak something on that. So शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और जिस प्रकार से उनको सरलता से वो प्रसन्न होते हैं, उनको आशुतोष भी कहा जाता है। उनके ही एक अवतार है जिसका नाम है दुर्वासुबली। इनकी कहानियाँ हमारे इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है, प्रमुखता उनके क्रोध को लेकर। तो वह क्रोध का गुण उनको कहाँ से प्राप्त हुआ है? शिव जी से, जिसका मतलब शिव जी को भी कुछ बातों पे क्रोध जल्दी आ जाता है। अचानक शिव जी को ऐसा क्रोध आता है कि वह क्रोध में आके ब्रह्मा जी का एक सिर काट देते हैं। एंड आफ्टर अ व्हाइल, जस्ट वी ऑल नो, जब भी क्रोध आता है, क्रोध के बाद हमें एक पछतावा होता है कि ऐसा क्यों किया। लॉर्ड शिवा और शिव जी बड़े दुखी थे ये सोच कि मैंने एक तो सर्वप्रथम इस सृष्टि के ब्राह्मण ब्रह्मा जी रहे हैं। ब्राह्मण, गाय इत्यादि पे अगर कोई हमला करता है तो बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। तो शिव जी वॉज वेरी ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब कि ये तो मैंने बहुत बुरा कर्म किया है, तो मैं इससे कैसे मुक्त होगा। तो शिव पुराण के अंदर कहानी आती है, इतिहास में बताया जाता है, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्थल पुराण। बताया जाता है कि कैसे शिव जी ऐसे ही इस पूरे भारतवर्ष में भटक रहे थे, अलग अलग जगह पे जाकर ये सोच रहे कि कैसे मैं अपने इस ब्राह्मण पर जो मैंने एक प्रकार से पाप किया है उससे मुझे मुक्ति मिलेगी। He comes to this place. यहीं पर एक गाय और उसके बछड़े के बीच में चर्चा हो रही थी, यहाँ नहीं, इससे कुछ दूरी पर। और बछड़ा गाय से कहता है ये जो हमारा ब्राह्मण मालिक है बहुत दुखी करता है, माँ मैं उससे बहुत गुस्सा हो गया हूँ या परेशान हो गया हूँ,
मैंने निर्णय लिया है कि कल मैं उसमें ऐसी लात मारूंगा सीधे पता लोग नहीं मिलेगा, मतलब टू फिनिश इट। सो गाय ने कहा, अरे ये सत्य की कहानी है, तो गायों को भी धर्म का ज्ञान था कि अगर ब्राह्मण हत्या करोगे तो बहुत पाप चढ़ेगा। तो बछड़े ने कहा, बछड़े ने कहा, हे मैया, एक ऐसी जगह है, अगर आप वहां जाके स्नान करोगे तो किसी भी पाप कर्म से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। बस शिव जी तो एक सुपारी लेने वाला आतंक होता है, पीछे पड़ता है, वैसे ही बछड़े के पीछे पड़ गए। क्या करने वाला है बच्चा? जैसे ही अगला दिन हुआ, बछड़े उस ब्राह्मण जो थोड़ा कठोर और बड़ा ही क्या कहते हैं, ग्रीडी क्या कहेंगे, लालची ब्राह्मण था, उसके अत्याचार से परेशान होकर उसको ऐसी लात मारी, ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। और बच्चा भागा इस जगह आता है, राम तीर्थ या राम कुंड जिसको कहा जाता है, वहां पे स्नान करता है, जिसको देखे शिव जी भी आते हैं, स्नान करते हैं, और उस ब्राह्मण के ऊपर जो अपराध किया था, ब्रह्मा जी के ऊपर अपराध, उससे उनको मुक्ति मिलती है। इस कहानी को याद करते हुए यहाँ पे उनके लिए कपिलेश्वर महादेव का मंदिर की स्थापना की गई। तो जब आप कपिलेश्वर महादेव के लिए मंदिर गए नहीं है, तो जो मंदिर जाए तो ये इतिहास है कि राम तीर्थ, राम कुंज, तो उसके इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार राम जी की शरण ले तो हर प्रकार के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। यहाँ तो राम की भी शरण नहीं ली है, राम के कुंड की शरण ली है, जहाँ राम स्नान किया करते थे। शिव जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वी आर एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड शिवा। स्कंद 8वें स्कंद में समुद्र मंथन की कहानी आती है, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, मैं उस पर विस्तार से चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा, इतना समय नहीं है। तो समुद्र मंथन की कहानी संक्षिप्त में ऐसी है, दुर्वासा मुनि एक बार वन से जा रहे थे, इंद्र रास्ते में मिलते हैं, तो अपने गले का हार इंद्र देवता को दे देते हैं प्रसाद के रूप में। जन्म ऐश्वर्य सुधाश्री, जो जिस व्यक्ति के पास 4 चीजें होती है, घमंड स्वभाव रूप से आ ही जाता है। इंद्र को जो सुसज्जित है अलग अलग प्रकार के गहनों से, जब उसको इस प्रकार का जो माला मिलती है जो कि सूख चुकी थी, इंद्र ने अपने गले में तो धारण किया, उसको लगा अरे मेरा ड्रेस खराब हो गया, ये सूख नहीं कर रहा मेरे अपीयरेंस को, ये सूखा हुआ माला है। तो वह माला उतार के अपने साथी या कहते हैं ऐरावत, जो हाथी का साथी है, उसको पहना देते हैं। अब हाथी सत्युग का हो, त्रेतयुग का हो, देवयुग का हो, हाथी तो हाथी होता है। जैसे ही हाथी के गले में माला डाली, उसने अपने सूंड से पकड़ के जमीन पर फेंक कर उसके संग कूदने लगा, और उस पर दुर्वासा मुनि की नजर पड़ी। जैसे मैंने कहा, दुर्वासा मुनि अत्रि मुनि के पुत्र है। अत्रि मुनि ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी से सोम, विष्णु से दत्तात्रेय, और शिव जी से दत्तात्रेय, शिव जी से दुर्वासा मुनि अवतरित हुए। और दुर्वासा मुनि प्रसिद्ध है क्रोध के लिए, उनको क्रोध आता है, वो श्राप दे देते हैं, इंद्र तेरा सर्वनाश हो। श्राप देने की देरी थी, इतने में असुर देवताओं पर हमला तक विजय प्राप्त कर। अगर किसी को लगता है आपका जीवन कठिनाई में है, स्वर्ग में तो और भी ज्यादा कठिनाई है। जस्ट FYI, अगर आप सोचें कि ऊपर वाले माले में ज्यादा आनंद मिलेगा, वो उर्वशी केवल एडवर्टीजमेंट के लिए है। वहाँ ऐसा कोई ज्यादा आनंद नहीं है, ट्रेलर दिखाया जाता है अप्सराओं का, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी हमेशा आनंद मिलता है। सब देव जो देवता होते हैं विष्णु की शरण लेते हैं। विष्णु कहते हैं कि आप तुम हर हफ्ते आ जाते हो। ये 8वें स्कंद की कहानी है, तो 4थे स्कंद से उनकी युद्ध की कहानी चलती आई है। तो ये तो मैं आपको बहुत आगे की कहानी सुना। तो विष्णु बोलते हैं बंस पर आओ, ये खत्म करते हैं, तुम लोग मेरा एंटरटेनमेंट बर्बाद करते रहते हो, हर हफ्ते आ गए तो ये हो गया। तो देवताओं ने पूछा क्या किया जाए इस बार विष्णु जी? तो प्रभु ने कहा देखिए, हम आपको अमर कर देते हैं। अगर सोचिए क्रिकेट मैच खेल रहे हो, वो टेस्ट मैच हो, और सामने वाले को ऐसे ही अंपायर ने नॉट आउट कह दिया, कुछ भी करो नॉट आउट रहेगा, खेल लो मैच। क्या खेलोगे? I mean, what will you do with the test match? I mean, you'll get exhausted bowling for the next 5 days. And who loves bowling? How many of you love batting when you were a cricketer? When you used to play cricket? सबको बैटिंग करना पसंद आता है,
कितना बोरिंग है बॉलिंग करना, 5 दिन तक बॉलिंग करते रहो। तो सोचो यहाँ पे आपके ऊपर हमला हो रहा है, कभी कोई हाथ काट रहा है, कोई पैर काट रहा है, और देखता हंसते हंसते सारे के सारे अंग वापिस आ गए। हंसो लेना शुरू नहीं होते। कृष्ण ने कहा तुम्हें अमृत ला देता हूँ मैं, तो ये सारा का सारा पानी खत्म हो जाएगा। तो कैसे अमृत मिलेगा? समुद्र मंथन करना पड़ेगा। अब ये छाछ फेंकने वाली बात तो है, दही फेंक के छाछ निकाल कर समुद्र का मंथन होगा। So again, I don't get into details of the pastime, but like that, this was a very beautiful pastime. I'm giving this little background because there are 2 interesting connections over here for that. Hare Krishna. So there is a next room here जहाँ बच्चे प्रेम से खेल सकते हैं जो शांत नहीं है. They can go to the next door. So वहाँ पे they can play it out. Just right opposite the room. जो बच्चे थोड़े विस्तृत हो रहे हैं. What was I saying? So समुद्र मंथन का इस धाम से भी कनेक्शन है, प्लस शिव जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता था, उसका भी रिलेशन है. So इस प्रकार से समुद्र मंथन की लीला है, उसमें हर रूप से भगवान मदद करते हैं असुर और सुर की, केवल समुद्र मंथन कर रहे हर रूप से. मंदरा पर्वत को लाने को कहा जाता है, असुर सुर दोनों लेकर आने का प्रश्न करते हैं. बेचारे आधे रास्ते में एक भारी चीज को उठाना एक मेहनत की बात होती है, उस भारी चीज को लेकर ट्रैवल करना उसमें ज्यादा मेहनत लगती है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जितने भी असुर थे वो बेचारे नंबर खो देते हैं, सब के सब उसके नीचे दबकर मर जाते हैं. एंड देन अगेन विष्णु हैड टू कम एंड थ्रो सम नेक्टर ड्रॉप्स, ब्रिंग हिम बैक टू कॉन्शियसनेस. लाइक दिस ये पूरी कहानी चलती है. और फिर जब समुद्र का मंथन फाइनली वासुकी को उस मंदरा पर्वत पर बांधने के बाद और कुर्मा अवतार के ऊपर रखने के बाद मंदरा पर्वत को जब मंथन शुरू होता है, उस मंथन से सबसे पहले निकलता है विष. हलाहल वाला नहीं. अब बेचारे वसुकी की हालत को समझो, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला और उसको बेफालतू में पर्वत में बांध कर एक ने गला दबोचा हुआ है, दूसरे ने कुछ दबोची हुई है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं. तो अगर सांप के पूंछ में पैर रखोगे तो क्या निकलेगा? फिश. पूंछ में नहीं, कहीं पे भी रखोगे तो फिश निकलेगा. यहाँ तो पूंछ भी पकड़ी हुई है, गला भी दबोचा हुआ है, तो बेचारा वसुकी क्या करेगा? Any momentary poison. So that was the first poison. But coming forward, fast forward. So जब इस प्रकार से मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले वहां से निकलता है हलाहल. This pastime has its own great relevance to our growth in Krishna consciousness. आचार्य लोग बताते हैं समुद्र मंथन ये उसी प्रकार से है जैसे व्यक्ति जब भगवान का नाम और भगवान की भक्ति करना शुरू करता है तो उसके हृदय का मंथन होना शुरू होता है. जब हृदय का मंथन होना शुरू होता है, सर्वप्रथम उसके मन में छुपे हुए जितने विकार हैं वो निकल कर आने लगते हैं. और कई बार लोगों को लगता है अरे मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जप कर रहा हूँ, मेरा तो मन शुद्ध होना था, पर मेरा मन तो अशुद्ध हो रहा है. आपका मन अशुद्ध हो नहीं रहा, आपका मन बहुत अशुद्ध था. अभी आपको पहली बार एहसास हुआ है आपके मन की अशुद्धता, because that is now coming out to surface. And what you have to do? Just let it go. Just let it go. Because इस समय जब आप छोड़ देंगे तो वही अशुद्धता आपके ऊपर हावी हो जाएगी. Anyways, so इस प्रकार से हलाहल निकलता है. And very interesting. So my first point today was understanding the relationship between Lord Vishnu and Lord Shiva, and also to glorify Lord Shiva and understand his position. इस प्रकार से शास्त्र में बताई गई है. So विष्णु जी जब हलाहल निकलता है, कहने को कुर्मा अवतार, he was sitting on the top of the mountain, balancing the mountain. He was doing everything. He was personally even pulling. He was doing everything. But जब विष निकलता है और सब लोग देखते हैं विष्णु के प्रति कुछ मार्गदर्शन करिए, क्योंकि जो हलाहल निकला है उससे पूरा का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि 14 भुवन में रहने वाले सभी जीव जंतु वह मर रहे हैं. Was so poisonous. And then Lord Vishnu very coolly and calmly said, no problem. शिव जी को बोलो. अरे शिव जी का तो कोई इसमें एग्रीमेंट ही नहीं था. विष्णु जी for this project was a project manager and he had 2 hierarchies, one on site, one off site. On site fellows the देवतास, off site fellows the असुरस. तो यहाँ शिव जी का तो कुछ लेना देना नहीं था. और विष्णु बड़े प्रेम से कहते हैं हलाहल शिव को बोलो. और सारे के सारे शिव जी के पास पहुंच जाते हैं. शिव जी से कहते हैं कि ऐसे ऐसे विष्णु ने आग्रह किया है कि आप कृपा करके इस हलाहल को ग्रहण करिए. शिव जी
Why, if you look at it historically, अगर शिव जी के पार्षद हैं, okay, let me go back to Shiv Puran and come back to it. रामचरितमानस में आता है, शिव पुराण में let's go to रामचरितमानस. रामचरितमानस के अंदर पूरा एक सेक्शन आता है जहाँ शिव जी और पार्वती के विवाह का वर्णन, सती का नहीं, पार्वती का विवाह का वर्णन. So पार्वती, she is the daughter of हिम देवता और हिमालय के इष्ट की. तो नारद मुनि ने इस प्रकार से पार्वती को आकर शिव जी के बारे में बताया था. शिव पार्वती ने, पार्वती सती, जिसने सती का अनुभव, शी सेल्फ इमोलेटेड हरसेल्फ. ये कौन सी जगह, हरिद्वार के पास दक्षा का नंखल इज अ प्लेस जहाँ पे दक्षा की राजधानी बताई जाती थी. सो इस प्रकार से पार्वती वाज सेकंड बर्थ ऑफ सती. सो पार्वती तो बिकॉज़ शी इज एन इटर्नल कंसर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा, उस प्रकार से शिव जी के प्रति वो स्वाभाविक रूप से उनके प्रति प्रेम था. पर नारद मुनि आके ऐसे उल्लेख करते हैं. सो पार्वती वाज सेट कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू लॉर्ड शिवा. अब जब नारद मुनि ने अगर रिश्ता लाया है तो व्हाई वुड हिम देवता वुड से नो. सो ही आल्सो एग्रीड. अब जस्ट आई एम सेइंग द साइकोलॉजी ऑफ मदर्स. Mothers are very excited. How is my son-in-law will look like? So हम ये हॉली में बात कर रहे थे इस कहानी की, जब हम पर्वतों के ऊपर बैठे हुए थे सबसे पहले उस नरेटिव कि हाँ वो इस प्रकार से चोटियों के सबसे ऊपर बैठे हुए, वहां से सब बारात का इंतजार कर रहे हैं और सामने से बारात आ रही थी और यहाँ पार्वती खड़ी है, पार्वती की माँ खड़ी है और पीछे नारद मुनि और अनेक पार्वती की सखियां खड़ी हुई. और उस बारात में सर्वप्रथम देवगण आ रहे थे. Devtas are extremely beautiful, extremely charming personalities. और बार-बार पार्वती की माँ पूछे, सॉरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका. So बार-बार वो नाम पूछे नारद मुनि से, अरे वो वाला जिसके चेहरे से इतनी चमक आ रही है. नारद मुनि बोले नहीं वो सूर्य देवता है. अरे वो जिसके पास से इतना पानी आ रहा है, नहीं वो वरुण देवता है. अलग-अलग कॉम्बिनेशन करके इस प्रकार से चल रहा था. तो जब देवताओं का सारी सभा निकल जाती है, पीछे आते हैं दूसरे पार्षद और वहां होते हैं भूत प्रेत पिशाच कंकाल सब प्रकार के ऊटपटांग लोग. और जो आज अगर नॉर्थ में अगर अभी शादी अगर आपने अटेंड करी है, तो जो मैंने तो बहुत सालों से अटेंड नहीं करी, तो जब मैंने रामचरितमानस में एक चैप्टर पढ़ा था ना, मुझे यूपी की शादियों की याद आ गई. शराब पीने के बाद टूर होने के बाद जैसे वहां नाचते हमला वो अल्लाह बोल करते हैं ना, मुझे लग रहा था सारे शिव के पार्षद ये कंकाल चलते हुए आ रहे थे, अपने खोपड़ियों को हवा में उड़ाते हुए हरी बोल करते हुए. तो सोच लो क्या हालत थी. और बार बार पार्वती की माँ पूछे, भैया सारा का सारा लॉट तो निकल गया, अभी कौन बचा इसमें से. तो नारद ने बोला देखो अभी आएंगे, हीरो भी आएगा. तो भूत प्रेत पिशाच के पीछे भैंसे के ऊपर बैठे हुए शिव जी. भैंसा ऐसा कहते ना, नहीं कैसा था, काला भैंसा था, मुझे पूरा याद है. काले भैंसे के ऊपर बैठे हुए थे और उनका जो श्रृंगार का बड़ा अद्भुत था. अब देखिए वो अद्भुत है. अब उनकी शादी वादी में तो था नहीं, कैसे उनको बनाया गया था शादी के लिए, वो लॉन्ग स्टोरी. तो शिव जी अपने जो भी उनका यज्ञ स्थान था वहां से उठकर आ गए थे. शरीर का पूरा शमशान. आज लोग फेयर एंड लवली क्रीम लगा के शादी में जाते हैं. शिव जी शमशान की मिट्टी जो भी होती है वो लगा कर गए थे, राख लगा कर गए थे. उनका जो श्रृंगार था बड़ा अद्भुत था. गले पे सांपों की माला, कमर पर बिच्छू की बेल्ट. He had all the wild animals, the ferocious animals, the most poisonous animals all over his face, like this. और गले में केवल सांपों की माला नहीं, खोपड़ियों की माला भी. गले में खोपड़ियों की माला इस प्रकार से. और अगर आप जानते हैं जैसे हम त्रिअंबकेश्वर गए थे, I'll come to that story. त्रि मतलब 3 आंखें, अम्ब मीन्स आंखें, तीन आंखें. तो शिव जी की 3 आंखें. तो 2 आंखों वाला तो फिर भी भाग जाए, तीसरी आंख वाला जहां सांप निकल रहा हो आगे पीछे से, बिच्छू कमर पे भटक रहे हो और यहाँ पे कंकाल कहते हैं, खोपड़ी की माला है. फिर नारद बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं, माता श्री आपका दूल्हा आ गया. At that point of time, only one person was standing on his feet, और हर feet, पार्वती. सारे बेहोश हो गए.
महाबोली ये क्या दिया है तू? So anyways, I'm so sorry I got distracted. Why did I came to the story of Lord Shiva? I was talking about something bad. Oh yeah. So anyways, so इस प्रकार से शिव जी के पास जब जाते थे, I was saying Shiv ji is one who, you know, very easily gets peace and extremely compassionate. So यहाँ पे शिव जी तब पार्वती से पूछते हैं कि देखिए ऐसे विष्णु की इच्छा है तो आप क्या हमें आके देते? वेरी इंटरेस्टिंग है. शिव जी इज आस्किंग मदर पार्वती, मदर पार्वती said, well, what is not possible for you to do? You know, you are the god of the gods. What can you not do? Because अगर आप नहीं करेंगे तो सारे जीव जंतु की मृत्यु हो जाएगी. I have full confidence you can do it. You nothing will harm to you. उस प्रकार शिव जी उस विष को धारण करते हैं जिसके कारणवश उनका नाम पड़ता है नीलकंठ. इस प्रकार से सो ये जो कुंभ मेला होता है, ये जो राम घाट है, 4 जगह है कुंभ मेला की. एक तो आता है आपका उज्जैन, दूसरा नासिक, तीसरा प्रयागराज, चौथा हरिद्वार. ये 4 जगह है. जब मोहिनी मूर्ति जो अमृत एक्चुअली पाप लेकर घूम रही थी उस समय कलश उसमें से 4 बूंदें गिरी थी, जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अनुसार हर 12 साल में इन अलग अलग 4 जगह पर वे दोबारा प्रकट होती है. इसलिए साधु संत समाज जो है यहाँ पर आकर भगवान का नाम स्मरण करके इस जगह पर डुबकी लगाते हैं. जब लास्ट टाइम नासिक में कुंभ हुआ था, आई डोंट नो इट वाज अर्ध कुंभ, और ये 6 साल का भी होता है, 12 साल का भी होता है. तो आई वाज हियर. तो उसमें अलग अलग तिथियां होती हैं. तो एक पर्टिकुलर जो सबसे बड़ी तिथि होती है, बिकॉज कोइंसिडेंटली आई वाज आल्सो इन आवर पंडाल, जो कहते हैं हमारा इस्कॉन का पंडाल था. सो इट्स ट्रमेंडस रश. तो इसी प्रकार यहाँ पे स्थान दिया था. तो another subject matter is not my subject today, but वैष्णव जो कृष्ण या विष्णु के भक्त हैं और जो शिव के भक्त हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन रही है, पर्टिकुलरली नागा बाबास. तो जब नागा बाबास आते हैं तो पुलिस वाले सबको हटा देते हैं. Nobody should come in front of नागा बाबास. तो मुझे याद है हम लोग जब इसी रोड पर जो आगे तक जाती है वहां पे जब पहुंचे थे तो पुलिस ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया था, नागा बाबा आ रहे हैं, नागा बाबा आ रहे हैं, जो भी कोई है सब साइड हट जाओ. और मुझे अपनी आंखों से बस थोड़ी दूर दिखाई दे रहा था कि वो राम घाट के में पहले आया हुआ था. मैंने कहा यार अब ये नागा बाबा आएंगे, आ तो गए, इनको कोई निकालने वाला तो है नहीं, पुलिस वाले तो वैसे ही कुछ नहीं कहने वाले, सब करते हैं. मैंने कहा इतनी बार नजदीक पहुंच चुका हूँ, अगर अभी तो यंग हूँ, स्प्रिंट करूंगा, फटाफट डुबकी लेकर भाग जाऊंगा. तो जैसे जैसे करके आई रैन एट द फुल स्पीड, और मन में बड़ा भय लगा हुआ है कहीं से नागा बाबा आ गए, ना जाने क्या होगा. एंड आई टेल यू इट्स द कुंभ मेला, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग. देयर वाज नोबडी एट रामघाट. पुलिस had blocked everyone because नागा बाबा ने, because I was already inside the periphery. तो हम लोग जो अंदर आ चुके थे, हमको बोला था यहाँ पे मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर के पीछे आप चले जाइए, सामने मत आइएगा. Somehow I sprinted, I ran there. मैंने कहा अगर पुलिस पकड़ेगी नहीं तो ज्यादा एक डंडा मारेगी, साधु को देख के शायद माफ भी कर देगी, क्या जाता है. मैं फटाफट गया. विल ट्राई टू गो टुमारो मॉर्निंग एट द सेम प्लेस वेयर इट हैपेंड, जहाँ पे वो अंदर की बात कही जाती है. आई वेंट विद माय फुल क्लोथ्स विद एवरीथिंग. आई जंप्ड. मैंने कहा सोचने का समय नहीं है अभी, ये इनके कपड़े चेंज करो. आई जंप्ड, और जैसे ही मैं वहाँ कूदता हूँ, बाहर निकलता हूँ, पूरी दुनिया में चित्र दिख रही है. मैंने कहा अरे बोल प्राण गए क्या. I mean, now you can imagine there was a lot of pressure, there was a lot of fear also. और मैं इतनी जोर से कूदा था ना, मैंने कहा मैं इतनी दूर आया हूँ, डुबकी तो लगाऊंगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सब लोग जाते हैं ना बहुत धक्का मुक्की होती है. तो फुल माइंड I jumped into it, and when I came out of the water, I just felt everything different. And little bit my mind got calm, then I realized मेरा चश्मा खो गया. Because with this specs only I jumped, और जब मैं पानी से बाहर निकला चश्मा बह चुका था, और तब समझ आया कि अब मेरा चश्मा खो गया है, अभी वापस भी जाना है. Then again I took a dip inside, somehow managed to get my specs and came out. Anyways, so that's the place over here. So ये कुंभ मेला की इस प्रकार से 4 जगह पे अमृत की बूंदें गिरी थी. Moving forward, Lord Shiva's pastime, उस प्रकार से नासिका अपना ही एक महत्व जिसका समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ एक किस्सा है.
Coming forward to the main incident which I want to report here. जब ये भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया था, उस समय शिव जी वहां नहीं थे। शिव जी ने वो रूप नहीं देखा। तो शिव जी को जब खबर पता चलती है, ये 8वें स्कंद में उल्लेख आता है सारा। शिव जी अपनी पत्नी, जिसको उमा भी कहा जाता है, अपने पार्षदों के साथ वैकुंठ पहुंचते हैं और वह विष्णु से जाके मिलते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं इत्यादि, और फिर आग्रह करते हैं, हे विष्णु, हे प्रभु, मैंने आपके सभी रूपों का दर्शन किया है, परंतु एक रूप का दर्शन नहीं किया है, मोहिनी मूर्ति। विष्णु बोले, करो भी मत, नॉट गुड। शिव जी ने कहा, नहीं, मेरी बहुत इच्छा है इस रूप का दर्शन में। तो विष्णु ने कहा, देखिए, मोहिनी मूर्ति का रूप मैंने केवल असुरों को भ्रमित करने के लिए लिया था, आप जैसे सर्वश्रेष्ठ वैरागी के लिए नहीं बना है, अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी आप परिवार के संग आए हो, ये फैमिली प्रोग्राम नहीं है। So it's not good, don't ask for it. शिव जी ने कहा, प्रभु नहीं, मेरी तो बहुत इच्छा है, देखिए मैं परिवार के संग आया हूँ, सब चाहते हैं कि हम आपके उस रूप का दर्शन लें। तो शिव जी, तो विष्णु जी कहते हैं, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर में लिखते हैं, विष्णु जी कहते हैं, देखिए शिव जी, मैं जानता हूँ सबसे बड़े वैरागी हैं। Actually, विष्णु जी gets into little anxiety. मोहिनी मूर्ति का मकसद था असुर को भ्रमित करना। भगवान का कोई भी अवतार होता है, उसके पर्पस होता है। अब प्रभु को मोहिनी मूर्ति का रूप द्वारा धारण करना है, उसका मकसद तो पूरा होना है। वो क्या है? अब शिव जी को भ्रमित होना होगा। सो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब इस प्रकार शिव जी ने कहा, तो विष्णु जी भी थोड़े गंभीर हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, अरे ये शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैरागी है, इसको मैं कैसे भ्रमित करूंगा? और कुछ समय सोचने के बाद फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे शिव जी, याद रखिएगा, आपकी जो इच्छा है मैं उसके अनुसार ये रूप तो धारण कर लूंगा, पर आगे घटने वाली घटना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। Do you take full responsibility what's going to happen? Shiv ji with full confidence, yes. Shiv ji agreed. And suddenly a wave of a gush of wind came, and suddenly Vishnu disappeared from there. And Lord Shiva was looking, where is Vishnu? The beautiful forest, that was all happening in the beautiful forest. So I was making this point the other day, maybe I don't know, I should make it clear now. I was making this point in one of the Sunday evening program. The Lord has invested a special power to mothers. I mean, if you talk about male and female, there is a very special mystic power which has been given to the woman, the female body, and that is their glands. सारा का सारा धोखा आंखों से ही होता है। इसमें एक गाना भी लिखा गया है, आंखों में कुछ हो गया, ऐसा कुछ है ना कोई गाना करके। So it's actually a fact. And Lord Vishnu took a form of Mohini Murti. He went behind the tree, and suddenly the whole environment became extremely romantic as the season, describes. I won't go into details of that description. And Lord Vishnu, in the form of Mohini Murti, from behind the tree, came a little forward and looked at Lord Shiva and blinked now her eyes. और जैसे ही कहते हैं blinking eyes को देखा मोहिनी मूर्ति का, Lord Shiva forgot everything. And when Mohini Murti understood that Lord Shiva has become now in her charge, Mohini Murti began to run. And behind that, Lord Shiva ran. So here Prabhupada writes a very beautiful point. Prabhupada says, such is a beautiful relationship between Lord Shiva and Vishnu, where Lord Vishnu and Shiva, they joke with each other. And here Vishnu is joking with Lord Shiva. And see what he did. विष्णु जी शिव जी को भ्रमित तो किया, अब पास टाइम खत्म कर देते, पर विष्णु ने पहले वार्न किया था, आगे जो होगा उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं। और विष्णु जी मोहिनी मूर्ति के रूप में भागते हुए शिव जी के सर्वश्रेष्ठ वैरागी शिष्यों के आश्रम, जहां पे सारे के सारे गुरुवर शिव जी के वैरागी की गुणगान किया करते थे, वहां से भागते हुए जा रहे हैं। तो सोचिए, यहाँ गुरुवर शिक्षा दे रहे हैं, शिव जी कितने बड़े वैरागी हैं, और यहाँ से मोहिनी मूर्ति भाग रही है। ऑलराइट, अब शिव को व्हाट इज दिस, और पीछे शिव जी भाग रहे हैं। उस प्रकार से सारे इस प्रकार से जगह से वो भागते हुए जाते हैं। एंड द पास्ट टाइम कंक्लूड इन अ सर्टेन वे। फाइनली जब ये पूरा भ्रमण समाप्त हो जाता है,
That's the point I want to speak about. Vishnu and Lord Shiva had a talk. Lord Shiva glorified Vishnu, and उस समय वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी जो माया शक्ति है उसके आगे तो मैं भी नहीं देख सकता. But just a point, just a technical thing. Those of you who understand the technicality, this was not the Maya. Mohini Murti form of Lord Vishnu that he had taken to bewilder Lord Shiva was his Antaranga Shakti, not the Vayanta Shakti. For those of you who know the technical part of it. Anyways, coming to the simple thing here. इस प्रकार से शिव जी और विष्णु की वार्तालाप होती है. विष्णु जी एक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं that I bless you, you will never ever become bewildered again. और फिर शिव जी और पार्वती और उमा वापस कैलाश जाते हैं. Here comes a very beautiful conversation between Shivji and Parvati, and that is how this whole Samudra Manthan stops. So Shivji उस समय पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती आपने कुछ समय पहले मुझसे प्रश्न उठाया था, मुझसे प्रश्न पूछा था, और मैंने आपको कहा था कि समय आने पे जवाब देना. क्या? एक समय शिवजी करीबन 1000 साल लंबा वह ध्यान एक प्रकार से he performed a meditation for 1000 long years. He sat in meditation and woke up after 1000 long years like this. तो उस समय पार्वती ने शिवजी से पूछा था, प्रभु मेरे दृष्टिकोण और सब देवताओं के दृष्टिकोण में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और अगर आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप किस पे ध्यान लगाकर बैठे हैं? तो उस समय शिवजी ने कहा था कि मैं आपको समय आने पर उस प्रश्न का जवाब दूंगा. And now here in Srimad Bhagavatam, at the conclusion of this pastime, Lord Shiva told Parvati, हे पार्वती आपने वो प्रश्न पूछा था ना कि मैं किसके ऊपर अपना ध्यान लगाकर बैठता हूँ? That's Lord Vishnu. Particularly he is an expansion of Lord Sankarshan. Sankarshan से ही भगवान राम प्रकट होते हैं. इसलिए राम शिवजी is a devotee of Lord Ram. इसलिए श्रीमद् भागवतम की फिलॉसफी के अनुसार वैष्णवानां यथा शम, सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान शिव. जैसे कि दूसरा इंसिडेंट आता है पार्वती के पिछले जन्म का, सती के जन्म में दक्षा का इंसिडेंट था. दक्षा जो सती के पिता थे, जब सभा में आते हैं और देखते हैं कि शिव जी जो उनके दामाद हैं उनका अभिनंदन करने के लिए अपनी सीट से नहीं उठते हैं तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत अपशब्द बोलते हैं. बिग इंसिडेंट, आई एम नॉट गोइंग टू स्टोरी ऑफ इट. लेटर ऑन सती आस्क्ड, सती ने कहा, अरे आप ये बताइए, कहने को आप सर्वश्रेष्ठ माना, परंतु एज और नॉट एज, रिश्ते के नियम के अनुसार आपके वो ससुर हैं, मतलब योर फादर इन लॉ, you should have gotten up, what's the problem? So then Lord Shiva said, well, I didn't notice. Sati ne कहा, क्या notice नहीं करो? I mean, imagine a prime minister enters, salute दिया जाता है, is given a dance salute or whatnot. And the Daksha was the head of that ceremony. When Daksha came, there was so much Allah Gullah. He said, सब लोग हजारों की संख्या में लोग सभा में खड़े हुए थे, सब उसका अभिनंदन कर रहे थे. आप ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे कि आपको पता ही नहीं चला? And then Lord Shiva said, I was in samadhi. And Sati said, अरे ये समाधि कभी भी समाधि आ जाती है. And that's the time Lord Shiva said, I'm always in trance. And Sati said, samadhi on what? And that's the time in Sati's incident. ये तो पार्वती का इंसिडेंट बताया. And that time in Sati's incident, Lord Shiva said, I'm always meditating on my worship of the Lord Vishnu. So that's a very intimate and very beautiful relationship between Lord Shiva and Lord Vishnu. उस प्रकार से अगर आप किसी भी धाम में जाएंगे, वहाँ पे प्रमुखतः शिव जी आपको जरूर मिलेंगे. Particularly as a दिक्पाल. दिक्पाल का मतलब होता है as a security. Just like मथुरा में जाएंगे तो north, south, east, west, there are 4 दिक्पाल who are the protectors of the धाम. Like that any place. Similarly, if you look into any story of Mahabharata, there is so many involvement of Lord Shiva in different. यहाँ तक कि दुर्योधन का जन्म भी शिव जी के आशीर्वाद से हुआ था. अश्वत्थामा का जन्म जयद्रथ को जो आशीर्वाद मिला था कि आप 5 में से अर्जुन को तो कुछ नहीं कर सके, पर 4 भाइयों को आप युद्ध में रोक सकते हैं, वह आशीर्वाद भी शिव जी से प्राप्त हुआ था. उसी प्रकार से आप रामायण मिलेंगे, रामायण के अंदर भी. So whenever Lord Vishnu has appeared, you will see a very close interaction between Lord Shiva and the Lord.
इसलिए भगवदगीता के 9वें स्कंद में कहा जाता है 3 प्रकार के गोपनीय ज्ञान है। व्हाट इज दैट संस्कृत वर्ड? गुह्यम। दैट्स द सेकंड चैप्टर ऑफ द गुह्य, गुह्यतः, गुह्यतमम। So ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, I'll not repeat here. Guhyatama means the most confidential knowledge. The 9th chapter talks about it, and the most confidential knowledge is Bhagavad speaks about the relationship between the devotees and the Lord. वह एक सामान्य व्यक्ति को समझ के और उसको समझ नहीं आ सकता, इसलिए शिव जी और भगवान विष्णु के जो बीच का संबंध है लोग उसको समझ नहीं पाते। उस प्रकार की एक प्रकार का एक अलग अलग अपनी अपनी मान्यता रहती है। सो एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम इत्यादि शास्त्रों के अनुसार शिव भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण या कहिए विष्णु का सर्वश्रेष्ठ वैष्णव नाम यथाशम। उस प्रकार ये मैंने इसलिए कहा ये बताने के लिए how fortunate we are sitting right close and next to the very ancient and very famous temple of Lord Shiva, और उनके समीप बैठकर हमें यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करने का मौका मिल रहा है, कीर्तन करने का मौका मिल रहा है। कोई प्रसन्न हो ना हो पर आपके इस प्रयत्न से एटलीस्ट आप कितनी भी तपस्या कर लें शिव जी को प्रसन्न कर पाए ना कर पाए, बट फॉर श्योर Lord Shiva is extremely pleased। and इस महीने में, सावन के महीने में जो शिव जी का महीना माना जाता है, इससे अच्छी चीज हम क्या कर सकते हैं? I just want to make it open with one. Alright, let's come back to this whole Nasik Dham. What's the beauty of Nasik Dham? And again, I'll conclude with some points about Lord Shiva and Lord Vishnu relationship. So let's start with Satya Yuga. So इस प्राचीन क्षेत्र में सर्वप्रथम गौतम मुनि का वर्णन आता है। वह आके रुके थे यहाँ से जब जो आज हम सुबह गए जगह पे जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर, उस क्षेत्र में वो रहा करते थे। एक समय की बात है, करीबन 24 से 25 साल तक के लिए उस जगह पे अकाल पड़ा था। ये सारी जो नगरी है साधु संतों की नगरी रही है, तो जहाँ गौतम मुनि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे, तो जब उस बाकी साधु संत का समाज भी था, जब 24 साल तक के तकरीबन वहाँ अकाल पड़ा, there is no water, what can you do? You know, you can't grow any crop also. उस समय गौतम मुनि वरुण जी से प्रार्थना करते हैं और वरुण जी उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर केवल उनके आश्रम में, only in his ashram, every day there was shower rain. So केवल गौतम मुनि के आश्रम में जितना भी उनका इलाका था वहाँ पर प्रतिदिन पानी आया करता था। And it is Satya Yuga, which means every morning Gautam Muni would sow the seed of, let's say, rice. By the afternoon he could harvest it. That was Satya Yuga. तो क्योंकि पूरे उस इलाके में जहाँ साधु संत रहा करते थे पानी नहीं था, तो जितने भी साधु संत थे वो सब अपने परिवार के संग गौतम मुनि के आश्रम में शिफ्ट हो चुके थे। They were living there. And Gautam Muni every day in that way was doing prasadam distribution. So प्रसादम वितरण की जो ये सेवा है इसको बहुत बहुत महत्व माना गया है हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार। जो व्यक्ति प्रसादम वितरण की सेवा करता है तो उससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। सो वर्णन आता है, दिस इज इन शिव पुराण, दिस स्टोरी कम्स इन शिव पुराण। वर्णन आता है कि गौतम मुनि ने कई कई सालों तक इस प्रकार साधु संतों को प्रसादम अन्न वितरण करके या प्रसादम वितरण करके बहुत पायटी इकट्ठा कर ली, इतनी पायटी इकट्ठा कर ली कि इंद्रदेव थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कहीं पर भी इंसिक्योरिटी शास्त्र में बार बार आती है। जो संडे इवनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं हम कई बार इंद्रदेव की चर्चा कर चुके हैं। इंद्रदेव थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, सोचते हैं यार इसका पार्टी कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा तो कुछ ना कुछ तो विघ्न डालना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ इंद्रदेव सोचते हैं और क्या करते हैं, इंद्रदेव सोचते हैं देखो लोग सारे उनके यहाँ इसलिए हैं क्योंकि किसी शाप के कारण इस जगह में अकाल पड़ गया, पानी नहीं है, तो पानी के ना कारण सारे संत उनके यहाँ रहते हैं। एंड ही बिगिन टू शॉवर ऑल ओवर द प्लेस। और जब पानी सब जगह शुरू हो जाता है उस समय तो सारे के संत समाज सोचते हैं भाई हम क्यों बेवजह इनके ऊपर कष्ट बने, हम लोग वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। इस समय गौतम मुनि प्रार्थना करते हैं और ऋषि मुनिवर उनकी प्रार्थना को सुनकर रुक जाते हैं। इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं, यार मेरी तो चली नहीं। इधर दूसरी कथा थी, दूसरी कहानी भी चल रही थी। दूसरी कहानी क्या थी, माता गंगा इस धरती पे अवतरित हो चुकी थी। अवतरित किस माध्यम से हुई थी, ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी ने गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था। जटाओं में धारण तो किया और उस जटा से करके गंगोत्री इत्यादि जगह से गंगा भी प्रकट हुई,
और गंगा के 3 स्वरूप होते हैं, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। एक स्वरूप होता है कहते हैं चरणामृत का, एक स्वरूप होता है लाइफ सेविंग वाटर, और सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप होता है देवी के रूप में। तो जब शिव जी ने गंगा को धारण किया था तो उनका जो देवी का रूप था उस प्रकार से वह शिव जी के संग रहने लगा। पहले तो इंद्र देव इंसिक्योर हुए, अभी घर वाले इंसिक्योर हुए, अभी पार्वती इंसिक्योर हो जाती है ये सोच के कि भाई यार गंगा जमीन पे अवतरित भी हो गई है तो शिव जी का संग नहीं छोड़ रही, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा शिव जी के संग से इनको हटाने के लिए। तो वह पार्वती जी अपने पुत्र गणेश और अपनी सहेली जया के संग इस त्र्यंबकेश्वर धाम में आती है। इसका नाम वैसे वो नहीं था, उस जगह पर आती हैं और वह सोचती हैं कि यहाँ पर अगर गौतम मुनि के द्वारा कोई अपराध करा दिया जाए और उस अपराध के सॉल्यूशन के लिए केवल गंगा को अवतरित होना पड़े तो शायद फिर शिव जी से गंगा अलग हो सके। तो इस प्रकार से पार्वती उनकी सहेली जया और गणेश जी यहाँ के उनकी गौतम मुनि के आश्रम में रहने लगते हैं। और एक दिन पार्वती के कहने पे गणेश जी गाय का रूप धारण कर लेते हैं। और कहने के अनुसार कहानी का प्लानिंग ऐसा ही था कि आप उनकी फसल को चढ़ने के लिए जाइएगा, गौतम मुनि आपको भगाने के लिए आप पे कुछ फल फूल फेंकेंगे और जैसे ही वो फेंके आप मरने का ड्रामा करेंगे। वही हुआ, गणेश जी गाय का उदाहरण करते हैं, फसल खाते हैं, गौतम मुनि देखते हैं, एक पत्ती उठाते हैं, पत्ती फेंकते हैं, पत्ती गाय पे लगती है, गाय यहीं पर मरने का एक प्रकार से बहाना करती है। और जैसी गाय मरने की खबर पूरे समाज में फैल जाती है, सभी साधु संत समाज कहते हैं देखिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, क्यों? गौतम मुनि ने गाय की हत्या करी है। दिस इज एक्सट्रीमली ग्रीवियस ऑफेंस, वी कैन नॉट से एवरीवन वॉक अवे। इंद्रदेव नाच रहे थे, इंद्रदेव का भी काम हो गया इस प्रकार से। अब गौतम मुनि बड़े परेशान हुए, सभी साधु संत समाज से पूछते हैं आप बताइए मैं अपनी गलती जो मुझसे हुई है उसको कैसे मैं उससे बच सकता हूँ। तब समाज के साधु संत समाज ने कहा कि आप अगर गंगा को यहाँ प्रकट कर सके, गंगा को यहाँ अवतरित कर सके तो गंगा के शुद्ध पानी में स्नान करके ही आप गाय की हत्या के पाप से बच सकते हैं। सो ये जो ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ पे हम थोड़ा सा चढ़कर गए थे, वहां पर ऊपर जाके एक गुफा आती है जहाँ पर हमारे गौतम मुनि ने कई कई सालों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। और जब भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं तो उनसे प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनसे प्रार्थना करी थी कि कृपा करके यहाँ पे गंगा को प्रकट करें। तो जब गंगा को प्रकट करते हैं, गंगा की इच्छा यहाँ प्रकट होने की नहीं थी, पर गंगा को प्रकट करते हैं तो अगर आपने आज देखा होगा ब्रह्मगिरी पे गए होंगे तो अलग अलग जगह से धारा बह रही थी। उसी प्रकार गंगा अलग अलग जगह से प्रकट अलग अलग जगह पर प्रकट होती है। जैसे ही गौतम मुनि स्नान करने के लिए जाए तो वहां से लुप्त हो जाए, वो दूसरी जगह जाए तो वहां से लुप्त हो जाए। कई समय के परेशान होने के बाद गौतम मुनि ने मंत्रों के माध्यम से कुशाव्रत जो पॉइंट था, आज आप गए होंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे 1 किलोमीटर पीछे देयर वाज अ पॉइंट, तो वहां पे खुशा एक घास का नाम है जो यज्ञ में उसका उपयोग होता है। उस घास को मंत्रों के उच्चारण से उस पॉइंट को बांधा गया था और उस प्रकार गंगा के पानी को वहां पर समेटा गया था। और उस पानी में स्नान करने के बाद गौतम मुनि इस गाय की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। जब शिवजी जी प्रकट हुए थे गौतम मुनि को उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि आपके द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ है, षड्यंत्र है। और गौतम मुनि सुनने को तैयार नहीं थे। नंदलेस उस प्रकार उन्होंने वहां पर स्नान किया। स्नान करने के बाद अब परेशानी ये थी, अब गंगा जी को तो रुकना नहीं था, गंगा जी बार बार लुप्त हो रही थी और माता पार्वती चाहती थी कि जैसे तैसे गंगा यहाँ से शिव जी को छोड़ के चली जाए उस प्रकार से। तो उस समय गौतम मुनि को बताया जाता है कि आप शिव जी से प्रार्थना करके कहते हैं गंगा को हमेशा हमेशा के लिए इस जगह पर प्रकट होने के लिए कहा जाए। तो जब शिव जी दोबारा प्रसन्न होते हैं, शिव जी से कहा जाता है तो शिव जी गौतम मुनि की इच्छा को प्रसन्न उनकी पूर्ण करने के लिए गंगा से कहते हैं तो गंगा तैयार ही नहीं होती। तो बताया जाता है इस ब्रह्मगिरी पर्वत पे ब्रह्मा शिव जी ने तांडव किया था और तांडव करते समय अपनी एक जगह को पर्वत पे एक जगह पे मारा था जहां से गंगा प्रकट हुई थी। वही है जहाँ पे ब्रह्मगिरी पे ऊपर चढ़ कर जाते हैं। ऊपर चढ़ेगा जब गो बिहाइंड द माउंटेन
and there is a place where you have a Ganga Mata temple. उस जगह से प्रकट हुई थी। वो जब उस जगह से प्रकट हुई तब से उनका नाम पड़ा गंगा गोदावरी, और वह गंगा माता वहां से होते इस प्रकार इस धाम में पूरा बहती है। इस प्रकार से गंगा और ये गोदावरी का प्रकट हुआ। So we are so fortunate we got the opportunity to go to Kushavarti, at least चरणावृत्ति आचमन करने का हमें मौका मिला। सो बात आती है त्र्यंबकेश्वर की, ये कैसे प्रकट हुए? जैसे आज मैं बता रहा था 64 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग क्या है? सेल्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड शिवा, स्वयंभू। जैसे ब्रह्मा जी को स्वयं कहते थे, ये अपने आप प्रकट हुई 64 शिव जी के रूप है। उसमें से 12 सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग बताए जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से लिंगराज है भुवनेश्वर की ज्योतिर्लिंग। आप जब जगन्नाथपुरी के दर्शन लेने जाते हैं सर्वप्रथम आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी के दर्शन लिए जाते हैं। We'll talk about that story later on today. So ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? लिंग मतलब शिवलिंग। लिंग क्या होती है? लिंग का मतलब होता है योनि। Just a little bit tell you a technical thing, but you need to know about it, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी प्राचीन शिव जी के मंदिर में जाएं, आपने कभी भी शिव जी की मूर्ति नहीं देखी। यस और नो? आपने हमेशा शिवलिंग को देखा है। शिवलिंग क्या होता है इसको लेकर काफी टिप्पणियां करी जाती हैं। जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता वो हमारी संस्कृति का मजाक बनाने के लिए उसको योनि कहकर कहते हैं। देखिए आप योनि को पूछ रहे हैं, यू अंडरस्टैंड? योनि जेनिटल को पूछ रहे हैं। देखिए जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तो महाविष्णु के ये आपके कहते हैं 14 चैप्टर में वर्णन आता है, दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कैसे मैंने प्रकृति को दर्शन के माध्यम से इम्प्रेग्नेट किया था। भगवद गीता में उल्लेख किया था। सो जो महाविष्णु की ग्लैंस है उसको कहा जाता है संस्कृत में शंभु, और प्रकृति जो कि पार्वती है, शंभु और प्रकृति के यूनियन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये शिव जी को जो लिंग के रूप में पूजा जाता है वह एक्चुअली आपको सृष्टि के निर्माण के बारे में याद दिलाने के लिए है कि किस प्रकार से शिव जी और पार्वती, have you seen that? There is both union of male and female in the Shivling. You know, I don't get into details with kids also there, but you understand? There is a male ling also and there is a female ling also. And that is what Shivling is, which is a union of Shiv, not Shiv, Shambhu and Prakriti. उसको लेकर हम शिव जी और पार्वती कहा जाता है। ये जो शिवलिंग है वो ये दर्शाता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। This is the original form of Lord Shiva outside of the spiritual world. In this material world, it's still not a part of material world. This is how the material world or the world came into form. इसलिए उनको आदिदेव कहा जाता है। So शिवलिंग, so ये जो ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? by the way, ये जो 64 ज्योतिर्लिंग है उसमें तो 12 ज्योतिर्लिंग जो है, ये हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी ही यूनिक कहानी है। अब मुझे ये नहीं पता, इतना तो मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा कि who decided this to be ज्योतिर्लिंग। पर ज्योतिर्लिंग का क्या है? This is self manifested ज्योति और लिंग, this said to be very powerful places। जहाँ पे जैसे संस्कृत में कहा जाता है असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। सो एक्चुअली जो ज्योतिर्लिंग होती है ये व्यक्ति के जीवन के अंधकार को समाप्त करके उसको अध्यात्म दृष्टिकोण देने के लिए इसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सो एक्चुअली व्हेन वी कम हियर वी शुड बी प्रेइंग फॉर दैट, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ ज्योतिर्लिंग। असतोमा सतगमय तमसोमा, मेरे जीवन मेरी बुद्धि से अंधकार को समाप्त करके कृपा करके ज्ञान के मार्ग पर मुझे चलने का एक रास्ता दिखाइए। एनीवेज, सो इसकी अलग अलग कहानी है, अलग अलग दिनों में। आई जस्ट रिपोर्ट वंस। सो इस प्रकार जब गौतम मुनि शिव जी को प्रसन्न करते हैं, गंगा का यहाँ प्रकट होने की इच्छा नहीं थी और शिव जी के कहने पर गंगा यहाँ प्रकट होती है, तो कहा जाता है गंगा माता ने शिव जी से प्रार्थना करी कि देखिए मैं यहाँ पे तभी रुकूंगी अगर आप स्वयं पार्वती के संग आकर खुद भी रुकेंगे। उस प्रकार शिव जी ने यहाँ पर अपने स्वयं रूप में ये विष्णु, ब्रह्मा और महेश के रूप में इस शिवलिंग की स्थापना करी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। देयर आर फ्यू अदर स्टोरीज आल्सो। अलग अलग कहानी का उल्लेख इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मा के अलग अलग दिन में इकट्ठी हुई
घटना होती है। तो जो हमारे संत पुरुष थे उनको इस क्या कहते हैं काल का जो भेद होता है उसका ज्ञान हुआ करता था, इसलिए वो अलग अलग काम किया। So this is a little bit story about Trimbakeshwar. I remember we had done a little worship there. So the congregation who was there, I was telling them कि अगर आप उनके मंत्रों को ध्यान से सुनेंगे, पहली बार तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओम आ पवित्रो पवित्रो सर्वावशं ततो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सामभय भयंकरं नमस्तुते। ये एक्चुअली विष्णु को कहा गया है। सा पुंडरीकाक्षं, पुंडरीकाक्षं कौन है? विष्णु। जो कहा गया ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावशं कतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, आप किसी भी अवस्था में अगर विष्णु का स्मरण करते हैं आप सदैव भय से मुक्त रहेंगे, अशुद्धता से मुक्त रहेंगे। तो मैं कह रहा था आप बैठे तो शिव जी की पूजा करने के लिए और यहाँ मंत्र सबसे पहले मंत्र के लिए। I mean, how many of you have done worship today? Of course, I mean, for you to pay attention, you have to know a little bit sensitive. If in case you remember, this was the very first book I said. And then, when he recited saying prayers, then he quotes Bhagavad Gita last shloka. Yatra partho dhanurdhara, yatra, what is that? Yogeshwara Krishna. And then he quotes Bhagavad Gita last shloka. मैंने कहा यार ये तो मतलब लोगों को आते हैं, लोगों को समझ नहीं आता क्या चल रहा है। सब जगह हर चीज में ये कृष्ण के प्रति प्रार्थना हो रही है। So then during the course of time they were saying कि चलिए अब प्रार्थना करेंगे। So let's come to this point. हम त्र्यंबकेश्वर गए, अलग अलग शिव जी के मंदिर जाते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो भगवान शिव जी के पास जाते हैं तो प्रार्थना क्या करनी चाहिए? ये प्रश्न एक बार श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पूछा गया, प्रभुपाद जी से पूछा गया। वो ना डायरेक्ट क्वेश्चन आज प्रभुपाद क्वेश्चन वाज सच the two things, let's take a look at first thing. तो एक प्रभुपाद के शिष्य थे जो प्रचार कर रहे थे किसी परिवार को भारत में, और वह परिवार शिव जी की आराधना किया करते थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु की भी आराधना, मतलब भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी भी शुरू करी। तो 2 माला हरे कृष्णा कर लेते थे, तो 2 माला ओम नमः शिवाय कर लेते थे। तो जो हमारे प्रचारक थे थोड़े यंग थे, तो उनको लगता था यार ये क्या है, देवी देवता छोड़ो, केवल कृष्ण की शरण लो। तो वो बार बार उनको कहते थे अरे अभी आप छोड़ो ना, दिस इज वेस्टर्न डिवोटी, दे डोंट नो मच अबाउट थिंग्स। तो यार ये छोड़ो ना ओम नमः शिवाय, आप केवल हरे कृष्ण मंत्र करो। वो बेचारा सरल भक्त बोले मैं क्या करूं, मैं इतने सालों से शिव जी की आराधना करते रहा हूं, मैं एकदम से नहीं छोड़ सकता, पर ये हमारा बहुत प्रेशराइज कर रहा था इस प्रकार से। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी वहां पहुंचते तो श्रीला प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभुपाद बताइए मैं क्या करूं, ये बात समझ नहीं रहा, आप कोई मार्गदर्शन करिए। प्रभुपाद बोले सबसे पहले तो तुम मूर्ख हो, क्यों उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो? भाई शिव जी इज वैष्णवानाम यथाश्रम, आप पहले शिव जी के तत्व को समझाइए। और कोई शिव जी की प्रार्थना या आराधना करता है ये जानते हुए शिव जी और विष्णु का संबंध क्या है, तब आप ओम नमः शिवाय। जैसे कि हमारे संस्कृति में एक गुरु पूर्णिमा होती है, जनरली वी डोंट सेलिब्रेट दैट मच बिकॉज़ वो गुरु डिफरेंट थिंग, बट व्यास पूजा होता है। आप में से कितने लोगों ने जो भक्त यहाँ पे व्यास पूजा अटेंड करा होगा इस्कॉन के अंदर? व्यास पूजा वाले दिन क्या होता है, जो भोगा लगता है वो भोगा प्रभु को नहीं जाता, वो भोगा गुरु को अर्पण होता है। और उस दिन हम गुरु का गुणगान करते हैं। और सोचिए शिव जी इज द बेस्ट ऑफ द ऑल। तो अगर आप शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी का गुणगान कर लेंगे, इज दैट अ फॉल्ट? नॉट एट ऑल। सॉरी, शिव जी वैष्णव नाम यथा शुद्ध। तो प्रॉब्लम क्या होती है हमारी मेच्योरिटी, न्यूफाइटनेस, नॉट हैविंग द कनेक्शन, वी थिंकिंग क्या जबरदस्ती है। सो एनीवेज प्रभुपाद जी सेड नहीं, आप व्यक्ति को समझाइए शिव जी और विष्णु का संबंध क्या है, और संबंध को समझते हुए व्यक्ति अगर शिव जी की प्रार्थना करता है बहुत अच्छी बात है। कुछ समय में शिव जी स्वयं उसको साक्षात्कार कराएंगे कि अब आप विष्णु की ही शरण लीजिए। You don't have to do it. You tell him, you teach him Bhagavad Gita, and you encourage him in the right direction how to worship. तो इस प्रकार से जो हमारा दृष्टिकोण जो हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है, is not to see the difference, but to see the union between the diversity. कहने को वाला हो सकते हैं परंतु वह एक ही है, एक दृष्टिकोण से।
और ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं, what is the relationship between Vishnu and Lord Shiva? If Vishnu ji is like the milk, then Lord Shiva is like the yogurt, but not vice versa. दही दूध से आ सकती है पर दूध दही से नहीं आ सकता. इसका मतलब भगवान शिव संकर्षण से प्रकट हुए हैं, परंतु संकर्षण जी शिव जी से नहीं आ सकते. इस प्रकार के संबंध में. So alright, let's come forward. That was about त्र्यंबकेश्वर. So मैं बात कर रहा था कि अब आप कभी भी शिव जी के मंदिर में जाएं तो सच्चे मन से प्रार्थना करिए. And the best prayer, if you don't know anything, you can always pray to the Lord. You know, please guide me in the right path. You know, show me the way so that I can grow in my devotion. You know, I can cultivate my service attitude. Let it be to your lotus feet. Vaishnava Darshan, what's the problem? But the prayer should be about service. But the problem is the prayer is generally not about service. Prayer is generally when we go to temple is about I. So if you can change that, then it becomes devotional service. Anyways, there was the occasion.